इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वास्तविक संख्या के बारे में। जो क्लास 10th के हमारा फर्स्ट टॉपिक है वास्तविक संख्या। आखिर ये क्या होते हैं, इसे हम कैसे डिनोट करते हैं, इसे क्यों पढ़ते हैं, इसके बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं। फिर इसके बाद हम लोग इसके एग्जाम्पल पे चलेंगे। फिर उसके बाद आपको जो है इसके जो यूक्लिड विभाजन, लेमा और एल्गोरिथम है, उनके बीच का डिफरेंस यानी मतलब क्या होता है इन दोनों का, जो आप नहीं जानते होंगे मैं आपको बताऊंगा। और इसका पूरा कॉन्सेप्ट इसमें समझ लेते हैं और अगले वीडियो में क्वेश्चन करेंगे। तो देखिए, पहले हम देखते हैं वास्तविक संख्या का डिफिनेशन। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं का संग्रह वास्तविक संख्या कहलाता है। तो पहले आपको ये पता होना चाहिए कि परिमेय संख्या क्या होते हैं और अपरिमेय संख्या क्या होते हैं। फिर सिंपल है। तो देखिए, परिमेय संख्या आपको थोड़ा सा हम समझा देते हैं। परिमेय संख्या अब जानते होंगे कि P बटा Q, जिसे हम P बटे Q के रूप में लिख सकते हैं उसे बोलते हैं परिमेय संख्या, और जिसे नहीं लिख सकते हैं उसे बोलते हैं अपरिमेय संख्या। तो देखिए सिंपल, जैसे एग्जाम्पल अगर बोलेंगे तो आप क्या ले सकते हैं, 3/2, 6/9 और आप 5√4 ले सकते हैं। देखिए कैसे, ये तो आपको P और Q के फॉर्म में दिखाई दे रहा है, ये भी दिखाई दे रहा है, लेकिन ये नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन इसके नीचे कितना होता है, 1 होता है। आपको मालूम है, जब हम कोई नंबर लिखते हैं, जैसे हम यहाँ पर 2 लेते हैं, तो इसमें 1 से भाग, 1 से गुना और इसमें 0 जोड़ होता है और 0 घटाव भी होता है। ठीक, इतना चीज़ होते हैं इसके साथ, और एक इसका पावर 1। तो इस बात को आप याद रखें, तभी आप मैथ को सीख पाइएगा। देखिए, बेसिक जानना ज़रूरी है, और कुछ हो या ना हो। तो इस बात को आप लोग समझे। हमने क्या बताया परिमेय संख्या के बारे में। अब देख लेते हैं। देखिए, √4 एक है, √4 को हम लोग वैल्यू में मालूम है कितना, 2। ठीक है, सिंपल है। तो वैसा ही हो जाएगा 2/1। अब जानते हैं थोड़ी सी बातें अपरिमेय संख्या के बारे में। अपरिमेय संख्या, देखिए अपरिमेय संख्या भी वही चीज़ होता है, लेकिन इसमें एक चीज़ बहुत ही अलग होती है। वो क्या होती है, देखिए P बटा Q। ये भी किसके फॉर्म में हो सकता है, P बटे Q के फॉर्म में हो सकता है, लेकिन यहाँ पे कंडीशन होता है कि Q इक्वल टू नॉट 0 होना चाहिए। Q इक्वल टू नॉट 0 दोनों में नहीं होना चाहिए, लेकिन इसमें खास करके देखिए कैसे। जैसे आप बोले कि 2 के नीचे 1 होता है, तो सही बात है, हाँ होता है तो होता है। लेकिन अगर हम लिख दें √2 के नीचे 1 होगा कि नहीं होगा, तो हाँ ये भी होगा। तो देखिए P हो गया है, B हो गया। तो यहाँ से इस कंडीशन को काटा जा सकता है, इसलिए इसमें शर्त होती है कि केवल जो Q है नीचे 0 नहीं होना चाहिए। और क्यों नहीं होना चाहिए यह भी जानना ज़रूरी है। देखिए, अगर हम बोल देंगे P/0, ठीक है, तो इसके साथ एग्जांपल ले लेते हैं 2/0। अब बोलेंगे कि चलिए 0 से आप 2 में भाग करिए। कैसे करिएगा, लगाते रहिए, ऐसे ही कटते जाएंगे। कहाँ तक जाएगा, पहुंच जाएगा आपको इन्फानाइट, जिसे हिंदी में बोलते हैं अनंत। ये कहाँ तक पहुंच के आपके पास चला जाएगा, अनंत तक। तो हम लोग परिमेय और अपरिमेय संख्या में अनंत को नहीं लेते हैं। ठीक है, अनंत कोई नंबर नहीं होता है, उसका आज तक एक वैल्यू नहीं है। ठीक है, तो देखिए अपरिमेय संख्या अगर लिखना चाहेंगे तो रूट में हो गया, जिसका वैल्यू नहीं निकलता है। और आप ले सकते हैं √7, माइनस में भी रूट ले लीजिए। कुछ ऐसे एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे देखिए अगर आप लिखिएगा 10/3 और उससे भाग करिएगा तो आपको आएगा 3.3333, यानी इसका कभी एंड ही नहीं होगा। ये कहाँ तक जा रहा है, अनंत तक। तो जो बातें अनंत तक आ जाए उन्हें भी हम किस कैटेगरी में रख देते हैं, अपरिमेय संख्या की कैटेगरी में। तो देखिए, अब तो हमें पक्का विश्वास है कि आप लोग वास्तविक संख्या समझे होंगे। कि देखिए अब सिंपल है, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को एक बॉक्स में ले लीजिए। जब दोनों को मिली जुली सरकार कर दीजिएगा तो क्या बनता है, वास्तविक संख्या। ठीक है, जैसे देखिए P बटे Q, P बटे Q, P बटे Q। यहाँ पे रूट में है और अनंत में है,
तो हम दोनों को इसमें लिए तो ये क्या बन गया, वास्तविक संख्या। ठीक, तो